हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल उमा मिशन यूपी बोर्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल एलसीई में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रस लेकर आए हैं और हमारा बैच प्रारंभ बैच है। तो इसी के साथ क्लास शुरू करने से पहले कक्षा 10 में जो महत्वपूर्ण रस पूछे गए हैं वही रस लेकर आए। रस तो बहुत होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रस हैं, जो आपके सब्जेक्ट में आने वाले हैं, जो हर साल आते हैं, वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने किसी चीज का हौसला है, जज्बा है, तो आप उसे पाकर ही रहोगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हास्य रस, हास्य रस ये हमारा 2014, 15, 16, 17, 18 मतलब हर साल ही देखो पूछा गया है हमारा हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास, हाँ, जिसमें हंसी प्रकट हो, उसे ही तो हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा आप सुनते हैं। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति के विकृत रूप को, उसके आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। यही हास्य नामक स्थायी भाव जब भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, तब वह हास्य रस की निष्पत्ति करता है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, विकृत रूप, आकार देखकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में जो किसी व्यक्ति को वेशभूषा, आकार देखकर जो हमारे भाव में भाव उत्पन्न होता है, जो हृदय में भाव, विनोद भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस होता है। यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से पुष्ट होता है, तो यह हास्य रस कहलाता है। तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण है, विंद के वासी उदासी तपोवत धारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनिबंद सुखारे, हौ है शिला सब चंद्रमुखी की, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुढ़ारे। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी इस प्रकार हंसी आती है कि वे श्री राम के चरणों से स्पर्श करने पर यहाँ शिलाएं चंद्रमुखी की हो गई। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले, जो तप करने वाले, जो महामुनि ऋषि हैं, गौतम तिये तरी तुलसी, गौतम की तुलसी जिससे तर गई, हुई है वो है शिला सब चंद्रमुखी की, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, मतलब जो वहाँ की शिलाएं थी वो भगवान श्री राम के पैर पड़ते ही सब चंद्रमुखी की हो गई। तो ये सब सुनकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, हंसी, उसी को हम हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस का स्पष्टीकरण है स्थायी भाव। इसका स्थायी भाव जो है वो हास्य है। इसका स्थायी भाव हास्य है, हंसी, जिसे हंसी कहते हैं। विभाव, आलंबन, विंद के वासी तपस्वी, इसका जो विभाव मतलब विभाव में जो आलंबन है वो विंद के वासी तपस्वी है। आश्रय पाठक है। उद्दीपन है अहिल्या की कथा, श्री राम के आगमन पर प्रसन्न होना की स्तुति।
अहिल्या की जो कथा है वो श्री राम के आगमन पर जो हंसी उत्पन्न होती है, प्रसन्नता की स्तुति जो होती है, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। अनुभव, अनुभव का मतलब हंसना, जो हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न होती है, हंसना जिसे, तो उसे हम अनुभव कहते हैं। संचारी भाव, स्मृति, चपलता और उत्सुकता, स्मृति और चपलता और उत्सुकता को आदि को ही संचारी भाव कहते हैं। करुण रस, करुण रस हमारा 2014, 15, 16 और 18 और 20 मतलब हर वर्ष पूछा जा रहा है, इसीलिए हम जो महत्वपूर्ण रस है वही लेकर आपके सामने आए हैं। तो करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस, करुण रस का मतलब समझिए, करुण रस जो करुण रस का मतलब है हमारे हृदय में जो करुणा मतलब शोक, करुण रस का मतलब होता है शोक, हमारे हृदय में जो शोक उत्पन्न कर दे वही करुण रस होता है। मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव मतलब शोक जो है, शोक नामक जो स्थायी भाव है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक नामक जो स्थायी भाव विभाव और अनुभव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मरी खोए भुजंग सी जननी फन पटक रही है। मरी का मतलब जो मरी होती है, मरी के खो जाने पर, भुजंग मतलब नाग नागिन मतलब नागिन, मरी 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 के खो जाने पर जिस प्रकार माता अपने पुत्र के उसमें बिलखती, उसी प्रकार नागिन भी अपने फन को पटक रही है। शीश अंध आज बनाकर मुझको, शीश अंध आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। वो कह रही है कि हे प्रभु, हमें हमारे शीश मतलब मुझे अंधा बनाकर तुमने क्या न्याय किया है हमारे लिए। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता विलाप करती हैं। जिस प्रकार मर के खो जाने पर नागिन विलाप कर रही, उसी प्रकार श्रवण कुमार की माता भी अपने पुत्र के उसमें विलाप करती है कि मुझे अंधी बनाकर क्या न्याय किया है प्रभु। तो इसमें जो शोक उत्पन्न हो रहा है वही हमारा करुण रस है। तो देखते हैं करुण रस का स्थायी स्पष्टीकरण, इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण, तो इसका स्थायी भाव जो है वो शोक है। विभाव में होता है आलंबन। आलंबन क्या है? आलंबन है श्रवण आश्रय पाठक, श्रवण आश्रय पाठक। उद्दीपन होता है दशरथ की उपस्थिति। उद्दीपन जो है वो दशरथ की उपस्थिति है। अनुभव मतलब सिर पटकना। अनुभव जो होता है, अनुभव से कहते हैं सिर, उसमें जो सिर पटक रही है नागिन, जिस तरह सिर पटक रही है वही अनुभव होता है। प्लाप करना, सिर पटकने का मतलब अनुभव मतलब जो प्लाप होता है, प्लाप करना। संचारी भाव स्मृति, विषाद आदि संचारी भाव है। तो आप लोगों को जो हमने अभी करुण रस पढ़ाया कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अब हिंट कर दे रहे थे ना।